हेलो एंड वेलकम टू द व्लॉग ऑफ चौहान बाइसा। तो हम अभी थोड़े दिन पहले चोखी ढाणी गए थे, जो कि जयपुर में है और वाटिका की साइड है। तो हम बहुत दूर था हमारे घर से, तो हम कार से गए थे। आप कैब से भी जा सकते हैं, वहाँ तक बसेस भी जाती हैं। तो पहली बात है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, पूरी जगह बहुत सुंदर थी। और जब एंट्री हुई तो यहाँ पे वो टीका निकाल निकाल के हमारा स्वागत किया गया। पूरा राजस्थानी कल्चर था यहाँ पे। और अगर इसकी फ़ीस की स्ट्रक्चर का बात करें तो अडल्ट के लगते हैं 800 रुपीज़ और जो बच्चे होते हैं उनके लगते हैं 500 रुपीज़। तो हम 3 अडल्ट थे और एक बच्चा था। तो इनका लाइक अडल्ट नॉट इन एज बट इन अ सर्टन हाइट देखते हैं ये लोग। हम चौकी ढाणी गए तो वहाँ पे इन्होंने हमारे से हमें जो वो टिकट्स थी वो चेक करी। फिर हम अंदर गए तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा एरिया था, लाइक बहुत प्यारा। इन्होंने पूरा गांव टाइप का एरिया बना रखा था, लाइक खटिया लगा रखी हैं और जो बैठने की जगह है उसके ऊपर हट टाइप का बना रखा है, वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं। और यहाँ पे जो एंट्री ड्रिंक थी जो कि रबड़ी थी वो फ्री थी, लाइक कोई एंट्री ड्रिंक थी तो आप वो जाके आप कितनी बार भी पी सकते हो। एंड दैट वाज वेरी अमेजिंग। यहाँ पे डांस थे, बंजारा डांस, और अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये भी एक टाइप का डांस फॉर्म था वहाँ पे। और यहाँ पे ऐसे मैजिशियंस भी थे, इन्होंने सांप निकाल रहे थे, ये लोग ये जादू कर रहे थे एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मैं इसकी क्लिप नहीं बना पाई क्योंकि वो पॉसिबल नहीं हो पाया उस टाइम पे। और फिर यहाँ पे मंदिर बहुत, मतलब अलग अलग जगह पे बहुत सारे मंदिर थे। हम इस एरिया में गए तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बाजरे की रोटी और चटनी मिल रही थी जो कि बहुत टेस्टी थी, लाइक फ्री में दे रहे थे। तो बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी और बहुत भीड़ थी इस एरिया में। फिर हम आगे गए तो थोड़ा वहाँ पे लोग राजपूती पोशाक में लोग फ़ोटो खींच रहे थे। तो आई वॉज काइंड ऑफ शोइंग ऑफ क्योंकि मैं राजपूत हूँ। सो इन्होंने मुझसे पूछा कि आप फ़ोटो खिंचाएंगे। तो हम तो हैं ही राजस्थानी, हम तो राजस्थानी है, हमारे पास तो फिर अम्मा मुझे बताने लगी कि यहाँ पे कितने लोग आते हैं, पर उन्होंने आज तक कोई भी राजपूत नहीं देखा। तो आई वॉज लाइक मैं हूँ ना। फिर हम थोड़ा आगे गए तो वहाँ पे गेम्स थे। तो ये एक गन वाला गेम था जो हमने खेला था। तो इसमें क्या था, 20 रुपीज़ में वो आपको 5-6 बार गन दे रहे हैं और आपको एक बॉल को मारना है। तो 3 बार हमारे साथ जो बच्चा था यानी कि मेरा भाई, उसने मारा तो वो मार नहीं पाया। 2 बार मैंने मारा, मेरे से भी नहीं मरी। एंड लाइक 2 बार मेरे पापा ने मारा तो उनसे 1 बार मरी। तो वी वर लाइक इट वॉज़ वर्थ इट, एक बार के लिए पर था। फिर हम थोड़ा सा और आगे गए तो वहाँ पे क्या था, ये भूल भुलैया थी। तो ये एक जगह पे जाके सेपरेट हो रही थी 2 रास्तों में। तो मैंने क्या किया, मेरे पापा और मेरे भाई को एक साइड भेजा और मैं और मम्मा एक साइड गए। तो क्या हुआ, जब हम सेपरेट हुए तो फिर मैं और मेरी मम्मा जल्दी निकल गए और मेरे पापा और भाई, उन्होंने क्या किया, निकलने के बाद वो एक बार और अंदर चले गए। और फिर बाद में जो हुआ, वी वर लाइक कॉलिंग देम, और क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क कम था तो वो फ़ोन भी नहीं उठा पा रहे थे। फिर हम थोड़ा आगे गए तो वहाँ पे ये मटके बनाने वाला था। तो ये लाइक ये आपसे मटके बनवाते नहीं है, लेट मी क्लियर दिस, ये बस आपका थोड़ा सा हाथ लगवा देते हैं, सब कुछ खुद ही करते हैं। एंड देन ये अपने हाथ की मिट्टी आपके हाथों पे लगा देते ताकि आपको लगे कि हाँ भाई हमने कुछ तो किया है। तो मैंने इनसे 2 बार मैं गई थी इनके पास मटके बनाने, बट ये मुझसे छोटे छोटे मटके बनवा रहे थे और इन्होंने औरों से बड़े भी बनवाए, पर मैं आई वॉज़ नॉट दैट लकी वन। फिर हम थोड़ा आगे गए तो वहाँ पे ये झूले का एरिया भी था। तो यहाँ पे गांव में जैसे झूले लगते हैं ना, लाइक लकड़ी के झूले वगैरह, एंड दिस फिसल पट्टी और पेड़ के ऊपर घर, ये सब था और बहुत अमेजिंग था। फिर हम केव में भी गए तो ये केव भी कहीं पे जा रही थी, लाइक ये केव भी खुल रही थी कहीं पे जहाँ पे ये सेम बहुत सारे तो झूले थे। तो इसमें जाके मेरा भाई बहुत ओवर एक्साइट हो गया, ही वाज लाइक वाओ हम तो केव में आ गए, केव में आ गए, केव में आ गए। फिर एक केव जहाँ पे खुली तो वहाँ पे एक लेक टाइप का एरिया था, लाइक एक ब्रिज बना हुआ था, ब्रिज के आर पार लेक था और वो बहुत सुंदर था। लाइक अगर आप यहाँ पे जाओ ना तो वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाना, ज़रूर खिंचवाना, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था ये एरिया। और इसे देख के जो शांति मिल रही थी, लाइक वो पानी की आवाज़ एंड ऑल दैट, इट वाज वेरी वेरी मेस्मराइजिंग। फिर यहाँ पे मंदिर भी था, लाइक वैष्णो देवी का मंदिर। तो हम सीढ़ियों से चढ़ के वहाँ पे भी गए थे। इट वाज लाइक अ स्मॉल वैष्णो देवी टेम्पल, मतलब प्रॉपर नहीं बट अ स्मॉल वैष्णो देवी टेम्पल। तो हम यहाँ से वहाँ गए थे वैष्णो देवी। तो उस मंदिर की एक बात थी कि ये लोग अलग अलग तिलक लगाते हैं। ये लोग जेंट्स के लगाते हैं चंदन का तिलक और लेडीज़ के लगाते हैं लाल यानी कि कुमकुम का तिलक। तो इट वाज रियली समथिंग डिफरेंट जो मैंने पहली बार देखा था। तो जब उस वैष्णो देवी के मंदिर में जाते हैं तो बीच में एक जंगल आता है, लाइक जंगल को गुजर के वहाँ पे जाना पड़ता है।
तो उस जंगल में यू नो व्हाट कुछ नहीं है, एक डायनासोर बना हुआ है बहुत बड़ा सा। और जब हम गए तो उस दिन उस डायनासोर के मुंह में एक लंगूर बैठा हुआ था, तो वो आवाज़ें निकाल रहा था। तो अगर आपको दिख रहा है तो वो वहाँ पे बैठा है छोटा सा। आई होप, आई नो इट्स नॉट क्लियर। फिर हम वैष्णो देवी गए तो यहाँ पे अंदर यू नो व्हाट वीडियो बना नहीं सकते थे, तो हम जस्ट गए। और वहाँ पे ये लोग टीका लगाते हैं आपके, और कुछ मंत्र बोल के आपके हाथ में एक है ना धागा बांध देते हैं, मोली जिसे बोलते हैं। हम वो बनवा के फिर हम आ गए। और उसके बाद में हम गए यहाँ, एंड दिस वॉज द प्लेस, लाइक इट इज़ वर्थ सीइंग। तो ये था हल्दी घाटी युद्ध जो हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप का साथ भील नाम के एक जो ट्राइबल होते हैं उन्होंने बहुत दिया था। तो उसके बाद हम एक और केव में गए, एक और केव में जाने के लिए। तो इस केव में था लाइक बहुत सारी चीज़ें थी। तो पहला था ये, तो पनाधाई नाम की एक दासी ने अपने बेटे का बलिदान दे दिया था, क्योंकि उन्हें उदय सिंह यानी कि महाराणा प्रताप के फादर को बचाना था। और लाइक बहुत अच्छी स्टोरी है यार ये, आप जाओ ना तो उस केव में आपको पक्का जाना चाहिए। तो ये वो स्टोरी है पन्नाधाई सेक्रीफाइस, ये आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। जैसे जैसे हम चलते जा रहे थे यू नो वो बहुत सारे सीन्स आ रहे थे, और ना उनके पास में यू नो वो पत्थर पे लिखा भी हुआ था टू नो द स्टोरी। बहुत सारे सीन्स आ रहे थे, और ये बहुत अच्छी जगह है यू नो महाराणा प्रताप के बारे में जानने के लिए। तो ये है वो भील ट्राइबल जो मैं बता रही थी, जिन्होंने महाराणा प्रताप का बहुत साथ दिया था उस हल्दी घाटी युद्ध में। एंड फिर हम थोड़ा और आगे गए, तो इन सब में मेरा भाई इतना पागल हो गया था। तो ये देखने के लिए उन्होंने जगह बना रखी कि आप यहाँ से देख सकते हो। वो बार बार इसके अंदर घुसने की बात कर रहा था। फिर हम बाहर निकलते, तो वो जो सीन था जो मैंने दिखाया था पहले, वो मैंने ऊपर से दिखाया था लाइक छत से यू नो व्हाट। फिर हम गए नीचे और हमने लाइव देखा, और ये बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर। और मेरा भाई तो इन जो पुतलों को इनको बार बार मार रहा था। इट वॉज़ वेरी फ़नी, बट एरिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपको चौकीडानी जाना है तो आप जाइए, पर ये वाला एरिया यू शुड नॉट मिस इट, यू शुड सी इट। फिर हम थोड़ा और आगे गए तो यहाँ पे एक कुंड था यू नो, कुंड जहाँ पे राजा महाराजा स्नान लेते हैं, ये वैसा सा कुंड था। बहुत सुंदर एरिया है, बहुत ज़्यादा। लाइक रात को तो इसकी जो खूबसूरती है ना वो अपने चरम लेवल पे रहती है। और वहाँ पे ये महादेव का मंदिर भी था, जिसने पर्सनली मेरा दिल ले लिया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये मंदिर जो उन्होंने छोटा सा बना रखा था। फिर हम थोड़ा और आगे गए, तो ये लाइक आप ऐसे पूरा राउंड काटेंगे ना तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्या क्या है और कितना सुंदर है। तो हम ऐसे गोल गोल मैंने एक वीडियो बनाया पूरा का पूरा। फिर हम जब इस कुंड से निकले तो उसके बाद में हम लोग गए जहाँ पे रानी ने जौहर दिया था। तो ये कोई प्रॉपर स्टोरी मुझे नहीं पता ये किस रानी की स्टोरी है, बट ये एरिया इतना सुंदर था। यहाँ पे लाइक एक ऑडियो चलता रहता है कि रानियाँ क्यों जौहर देती थी, किस लिए जौहर देती थी। और ये बहुत ही अच्छा एरिया था। तो जौहर देने की प्रथा ऐसी होती है, जब रानी का हस्बैंड जो होता है यानी कि जो राजा होता है वो पकड़ा जाता है, तो ताकि जो एनिमी है वो उनके ऊपर कब्ज़ा नहीं कर पाए, तो जितनी भी वुमेन होती हैं लाइक औरतें होती हैं वो सब खुद ही आग में कूद जाती हैं। फिर हम आगे गए तो ये सबसे लंबा इंसान, ये इसको लोग अपने बच्चे दे रहे थे खिलाने के लिए, और वो उन्हें खिला भी रहा था। बच्चे रो रहे थे उसकी गोद में खड़े होके।
एक चीज़ जो मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे डांस अब मतलब बहुत डांसिंग एरियाज़ हैं यहाँ पे। एक ये है और लाइक 4 जगह तो मैंने देखी हैं। ये है और ये जो औरत आपको दिख रही है जो डांस कर रही है अभी अकेली, ये चीज़ों के ऊपर खड़े हो के डांस कर रही थी। और ये वाला तो मेरा पर्सनल फेवरेट था। लाइक इनके मूव्स, इनका सॉन्ग, एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट। फिर यहाँ पे हम घंटा बजा रहे थे, तो ये बहुत बड़ा घंटा था और आपको उसके ऊपर धम 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 बजाना था। और फिर हम गए आर्टिसन विलेज। ये एरिया लिटरली इट इज़ वर्थ वॉचिंग। बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर शॉप्स जहाँ पे आपको लाइक यहाँ पे हर वैरायटी मिलती है। कपड़े भी हैं यहाँ पे साड़ीज़ भी हैं, यहाँ पे पॉटरी भी है, यहाँ पे सिल्वर की चीज़ें भी हैं, कॉपर की चीज़ें भी हैं। यहाँ पे इतनी सारी शॉप्स हैं, दवाइयाँ भी हैं यहाँ पे बहुत नुस्खे होते हैं। लाइक बहुत ही ज़्यादा प्यारा एरिया था ये, बहुत ज़्यादा। इवन यहाँ पे इनके गौशाला भी है। तो मैंने यहाँ से ख़रीदा था एक ड्रीम कैचर। तो ड्रीम कैचर वो होता है जो अपने घर पे लगा लेना तो आपको बहुत अच्छे सपने आते हैं, लाइक वेरी नाइस ड्रीम्स। तो मैंने ख़रीदा था, तो ये 170 रुपीज़ का था। तो मेरे को प्राइस के हिसाब से बहुत सही लगा और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। आई रियली लाइक दिस। फिर हमने ये पॉट बनाया। तो ये पॉट बनवा रहे थे तो इन्होंने ना मेरे से बहुत छोटे छोटे पॉट बनवाए। लाइक जब इनके पास भीड़ बहुत हो गई थी ऑब्वियसली, तो मुझसे बहुत छोटे पॉट बनवा रहे थे, लेकिन उससे पहले इन्होंने बहुत बड़े बड़े मटके भी बनवाए थे। तो ये आपको बोलते हैं कि जब आप थोड़ा सा हाथ लगाओ ये खुद ही कर देते हैं सब कुछ। लाइक आपका कुछ ज़्यादा नहीं होता। और फिर ये एंड में ना आपके हाथ में मिट्टी लगा देते हैं ताकि आपको वो रियलाइज़ हो कि हाँ भाई हमने कुछ तो किया है। और फिर हम गए खाना खाने। तो यहाँ पर जो आप जब पैसे देते हैं तो इसमें खाना इंक्लूडेड होता है। तो फिर यहाँ ये बफेट जैसा होता है, आपको प्लेट लेके जाना होता है अलग अलग जगह पे और वहाँ से आपको अलग अलग सब्जियाँ और रोटी चावल जो भी आपको लेना हो वो ले सकते हो। तो इट्स लाइक अ राजस्थानी मील, बट पर्सनली मेरे को कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा। तो हम आगे गए तो यहाँ पे एक डॉल म्यूज़ियम था। यहाँ पे अलग अलग टाइप की डॉल्स थी और डॉल्स भी स्टोरियाँ दर्शा रही थी एंड इट वॉज़ वेरी ब्यूटिफुल। हम थोड़ा और आगे गए तो ये एक और म्यूज़ियम था। तो इसमें इस म्यूज़ियम का जो वो है कोर है, इट्स लाइक पहले के ज़माने में क्या क्या चीज़ें होती थी, कैसे 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 वेपन्स होते थे, लोग कैसे रहते थे एंड शादियाँ कैसे होती थी और ये सब है। ये डॉल्स दोनों ये दर्शा रही हैं कि शादियों में क्या होता था। एंड देन हम फाइनली बाहर आ गए एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।